जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्क्वाट एकेडमी पे। आज हम आपको लेकर आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि ये सेशन हमारा एनडीए के लिए स्पेशल सेशन चल रहा है और आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं स्पेशली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम नियर अबाउट है। तो उसको देखते हुए हमने प्रैक्टिस एक सेशन चालू किया हुआ है। इस प्रैक्टिस सेशन में आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सो गाइस, आज हमारा जो सेशन है प्रोबेबिलिटी का है। अभी हम वन डे वन टॉपिक के अंतर्गत चल रहे हैं और जैसे ये हमारी सीरीज पूरी होती है तो देन इसके बाद में आपको एक मिक्स प्रैक्टिस मिलेगी, जो कि आपकी एक्सपेक्टेड जो होगी 50 क्वेश्चन की रहेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रहने वाली है। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस जो ये हमारा सेशन है प्रोबेबिलिटी का है और इस प्रोबेबिलिटी वाले सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस बने रहिए आप हमारे साथ और देखिए कि आज आपके क्वेश्चन जो हैं किस लेवल के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन है प्रोबेबिलिटी का है और प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले थोड़ी हम बातें जान लें। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में एक चीज़, जैसे कोई अगर गेमर है, गेम खेलने वाला है या जुआ खेलने वाला है, ठीक है, कोई व्यक्ति है मान लो जुआ खेलता है, उसको क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि या तो वो जुए में जीतेगा या तो वो हार जाएगा। ठीक है, तो इस घटना जो ये घटना है इसी को हम बोल देते हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, प्रायिकता बोलते हैं, लेकिन ये एक तरीके की संभावना होती है। एक प्रयोग हम कर रहे हैं, वो प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी को हम बोल देते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है एक सिक्का उछालना, फिर पासा उछालना, फिर गेंद डालना। ठीक है, गेंद एक थैले में गेंद डालना, गेंद को निकालना, इस तरीके से तमाम तरीके के मैनी टाइप एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैनी टाइप्स की इवेंट होती हैं, उनके बारे में हम सीखते हैं। तो एक चीज़ सबसे पहले अगर मैं कॉइन के लिए बात करूं, किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? कॉइन के लिए। तो एक जो कॉइन होता है उस पर दो पहलू होते हैं, उसके दो पहलू होते हैं, एक या तो हेड होता है या तो टेल होता है। दुनिया भर का जो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी या व्यक्ति बच्चा होगा वो सब कोई जानता है कि एक हेड होता है एक टेल होता है। इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल इवेंट के लिए बात करूँ तो दो इवेंट आएंगी। इवेंट के लिए बात करूँ कितनी इवेंट होगी? दो इवेंट होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितनी इवेंट हो गई? दो। अब मुझसे पूछ दिया गया कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसका सैंपल स्पेस मतलब क्या प्रतिदर्श समष्टि रहेगी, मतलब सिक्के को उछालने पर क्या रहने वाला है, वो उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने बोला कि एक सिक्के को उछाला गया, ऊपर हेड आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे एक सिक्का उछाला है उसका हेड आएगा, उस बात की प्रायिकता एक हो जाएगी। और घटनाएं हमारी दो हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो फाइनल जो आंसर हुआ है प्रोबेबिलिटी P = यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अगर दो उछाले जाएंगे तो उनके लिए हेड टेल, दो सिक्के के लिए होगा, उसमें 4 इवेंट बनेगी जाके। कैसे? अगर मान लो दोनों सिक्कों को उछाला गया तो एक पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया पहली फेंक में। दूसरी फेंक में उछाला तो पहले पे टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया। अगली फेंक में उछाला तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल। अगली फेंक में उछाला तो दोनों पे हमें पता चल गया कि या तो हेड आ गया। फिर एक फेंक में उछाला तो वहाँ पे दोनों पे क्या हो गया? टेल आ गया। इस तरीके से इसके जो सिंपल इवेंट होते हैं कितनी हो गई? 4 हैं। कितनी इवेंट हो गई? 4 हैं। अब इसमें जो पूछा जाएगा उसके लिए अलग से बात। ठीक है, या मैंने बोला कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ऊपर एक साथ हेड आने की प्रायिकता, एक साथ हेड आने की प्रायिकता। तो एक साथ हेड कब आएगा? जब दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए। तो ये हमारा सैंपल स्पेस 1 और नीचे कितना हो जाएगा? 4। 1/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं बात करूं, देखिए आगे डाइस पे, जो कि हमारा सिक्के का थोड़ा मैंने बताया हुआ क्लू आपको है,
नेक्स्ट इसके बाद में जो हमारी 5 बजे क्लास चल रही है वहाँ पे आप इसकी बेसिक क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बताया हुआ है सिक्का। आगे देखेंगे डाइस। डाइस पे अब हमें पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर प्रेजेंट होते हैं एंड वेरी टाइप फेस, उनके अलग अलग फेस पे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग पॉइंट द्वारा या नंबर द्वारा दिखाए हुए फेस होते हैं। यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे ऑड आने की प्रायिकता, ऑड नंबर आने की प्रायिकता, तो ऑड नंबर 1 3 5 होगा। अगर मैं बोलूँ इवन नंबर आने की प्रायिकता तो यहाँ पे 2 3 5 होगा। ठीक है, ऑड नंबर इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर सॉरी ये इवन क्या मैंने बोल दिया, 2 4 और 6 रहेगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ से प्राइम नंबर आने की प्रायिकता तो प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 3 5 है, इस तरीके से। अगर मैं बोलूँ 2 का मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 4 6। अगर यहाँ पे बोलूँ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 6। तो मैनी टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे ऑड नंबर आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे ऑड नंबर कितने हो गए, 3/6 1/2 इज द राइट आंसर। अगर मेरे से पूछे विषम संख्याएं आने की प्रायिकता तो सम संख्याएं 3/6 बराबर कितना हो गया, 1/2। अगर मुझसे पूछे प्राइम नंबर आने की प्रायिकता तो प्राइम नंबर 3/6 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अगर मेरे से पूछे मल्टीपल आप 2 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता तो 3/6 मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 इज द राइट आंसर। या मेरे से बोले 3 का गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता तो 3 का गुणज 2 है, नीचे 6, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 इज द राइट आंसर। तो देखिए तरह तरीके से क्वेश्चन हैं, तरह तरीके से लगाए जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी हमें नहीं समझना है कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्या है यार। बिल्कुल एक सिंपल सा कॉमन सेंस, सब बच्चे छोटे से बड़े लोग कैरम जो हमारा लूडो होता है उसको तो खेलते रहते हैं, उनके नंबरों को हमें तरीके से देखना है एंड उस पर आंसर हमें रिप्लाई करके देना है। ठीक है, तो डाइस और यहाँ पे हमने कॉइन देख रखा है, आगे क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन डाइस को ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, उसके पहले हमें कुछ चीज़ें देख लेनी है कि अगर हमें 2 डाइस लेना है और उसमें सम प्राप्त करने के लिए बोल दिया जाए तो उसके लिए एक शॉर्ट क्या होती है। देखिए अगर हमसे 2 डाइस पूछता है और बोल दे मेरे से सम 10 प्राप्त करने की प्रायिकता, 7 प्राप्त करने की प्रायिकता, 5 से कम सम प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यहाँ पे अगर मैं डाइस को उछालूँगा, 2 डाइस को उछालूँगा, कम से कम कितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 2, फिर 3 प्राप्त कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कम से कम 2 नंबर 2 सम प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक 12 सम प्राप्त कर सकते हैं 2 पासों को फेंकने पर। और यहाँ पे ये हमारा सम है, योग जिसको बोलते हैं, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। 2 सम होगा, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी जाके 1, क्योंकि दोनों पासों पर 1 1 आ जाए तो ये हमारा हो जाएगा। 3 होगा कब, 2 टाइम, 4 होगा 3 टाइम, 5 होगा 4 टाइम, 6 होगा 5 टाइम, 7 होगा 6 टाइम। ठीक है, नीचे फिर 5 टाइम, फिर कितना 4 टाइम, फिर कितना 3 टाइम, फिर कितना 2 टाइम, और टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ओनली केवल और केवल 1 टाइम। तो ये हमारा एक सिंपल सी ये एक सीरीज है, इसको याद कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन अगर सम पे पूछेगा, अगर मेरे से पूछते 2 पासों को उछालने पर उन पर आए अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 7 आए, इस बात की प्रायिकता कितनी है, यहाँ पे सैंपल स्पेस 6/36, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6 इज द राइट आंसर। अब हमसे देखिए यहाँ पे, अब जो क्वेश्चन जो चलन में है कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता, 8 सम 8 आए उस बात की प्रायिकता, यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 36 इज द राइट आंसर। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे ज़्यादा चलन में हैं। या कि हमसे पूछतेगा अंकों का योग 4 से कम प्राप्त करने की प्रायिकता, 4 से कम 3 भी प्राप्त किया जा सकता है, 2 भी प्राप्त किया जा सकता है, 1 भी प्राप्त किया जा सकता है। तो 3 2 5 1 6 6/36 1/6 इज द राइट आंसर।
इस तरीके से मैनी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये सीरीज याद है तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा फिर दिक्कत मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करेंगे अगले। अब हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन पे हम ले चलेंगे, क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए जो आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए टाइस स्ट्रॉन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन गेटिंग अ प्राइम नंबर। कह रहा है कि अ डाइस इज ड्रॉन या थ्रॉन, ठीक है, वो दोनों बातें एक ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है, व्हाट इज द गेटिंग ऑफ प्राइम नंबर। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि जब भी अगर एक पासे को उछाला जाएगा तो वहाँ पे जो प्राइम नंबर होंगी क्या होगी, प्राइम नंबर होंगी 2, 3, 5। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि NS इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। और NE जो वैल्यू ही है, ठीक है, यहाँ पे NE ये हुआ जाके है, और ये NS जो हमारा होगा कितना हुआ है 6। तो यहाँ से PE इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी NE अपान कितना NS। तो NE कितना है 3, NS कितना है 6, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। ओके, नंबर अगला है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला जाता है। कह रहा है इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला जाता है, टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ द ट्रायल्स। टॉस्ड ट्वाइस, what is the probability of getting heads in both ठीक है द ट्रायल्स। कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है इस बात की प्रायिकता, और दोनों बार हेड आए इस बात की प्रायिकता। पहली बार हेड आया तो उस बात की प्रायिकता 1/2 है, और अगली बार हेड आ गया इस बात की भी प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। तो यहाँ पे मल्टीपल लगेगा तो 1 अपान कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। ए इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, हेड्स इन बोथ द ट्रायल्स, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। तो 1/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। ठीक है,
कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 5/36 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 6/36 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 7/36। नेक्स्ट में कह रहा है कि 8/36 ये वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सीरीज बताई थी कि अंकों का जब योग 7 आएगा उसके लिए इवेंट कितनी हो जाएगी, सिंपल इवेंट कितनी हो जाएगी 6 और नीचे हो जाएगा 36। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें 6/36 मिलेगी, जो कि ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर इज़ द राइट आंसर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो और भी ये हमारा 1/6 मिलेगा जाके। ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि घटनाएं ए व बी, यदि घटनाएं ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो हमसे कह रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि पी ए प्लस का पी बी रहेगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पी ए माइनस का पी बी रहेगा। नेक्स्ट में कह रहा है पी ए इंटू पी बी रहेगा। और नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो देखिए, परस्पर अपवर्जी को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 मिलता है, अथवा इसी को बोल देते हैं फाई। क्या बोल देते हैं, फाई। जब ये हमारा हो गया तो यहाँ से पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वैल्यू होती है पी ए प्लस का कितना, पी बी। ओके, ये वैल्यू रहती है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस का पी बी वैल्यू रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम 6 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। 8 सिक्के उछालने पर कम से कम 6 हेड प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 57/64 रहेगी वैल्यू। नेक्स्ट में कह रहा है 229/5 256 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है 7/64 रहेगी या 37/256 वैल्यू रहेगी। यहाँ पे कह रहा है, देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन अब एयरफोर्स में आपके बारी बारी से पूछा जा रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन 2 सिक्के, 5 सिक्के, 8 सिक्के, 10 सिक्के। तो यहाँ से एक NCR बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला जो जनरल टर्म का होता है NCR इंटू x की पावर n माइनस आर a की पावर r का फार्मूला लगता है। कम से कम कह रहा है कि 6 हेड है, कम से कम 6, 7, 8 भी हेड प्राप्त हो सकते हैं। तो कम से कम 6 हेड प्राप्त करने की प्रायिकता 8 बार फेंका गया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8C6 और 1/2। यहाँ पे चूँकि सिक्के में हेड आए अथवा टेल आए, इसके लिए जो इवेंट होती है 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/6 और 1/2 की पावर की 2। ठीक है। हेड आने की प्रायिकता 1/2 की पावर 6, ना आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा 8C7 1/2 की पावर कितना 7 और 1/2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट हो जाएगा 8C8 मतलब 8 शीर्ष आ रहे हैं, तो 1/2 की पावर कितना 8
और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर 0। 8 से 6 तो ये हो जाएगा 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6, और ये हो जाएगा 2 × 1 अपान 1/2 की पावर कितना 8, प्लस का 8 से 7 ये 8 हो जाएगी वैल्यू, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8, प्लस का 8 से 8 कितनी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 की पावर 8 इसको बोल सकते हैं 256। तो 1/2 की पावर 8 का मतलब 256, इससे हम कॉमन ले लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 4 सत्ते 28 ये वैल्यू हो जाएगी, प्लस का यहाँ पे 8 बचेगा और आगे 1 बचेगा हमारा। 28 8 36 1 कितना हो जाएगा 37, और नीचे हो जाएगा 256। तो 37/256 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा डी सही रहने वाला है। ओके, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर है, आप अगर कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको फ्रिक्वेंटली जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं और दूसरा पत्ता निकालने से पहले जो निकाला गया पत्ता है पुनः गड्डी में रख दिया जाता है, तो इस बात की प्रायिकता दोनों इक्के हों। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक ताश की गड्डी से, ठीक है, एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं तथा दूसरा पत्ता निकालने से पहले पहला पत्ता गड्डी में रख दिया जाता है। पहला पत्ता गड्डी में रख दिया जाता है। ठीक है, पहला पत्ता गड्डी में रख दिया जाता है, तो दो इक्के निकालने की प्रायिकता, तो 2 इक्के निकालने की प्रायिकता। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में 1/13 इंटू 1/13 वैल्यू है। नेक्स्ट में 1/13 इंटू 1/17 वैल्यू है। नेक्स्ट में 1/13 इंटू 1/51 वैल्यू है। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, तो एक चीज़ देखिए कि ताश जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, पता है। जब 52 कार्ड्स हैं तो उनमें से एक इक्का निकाला जाएगा। तो इक्के हमारे कितने होते हैं? अगर मैं ऐस के लिए बात करूं, जो इक्का हमारा ऐस होता है कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल प्लेइंग कार्ड की बात करूं 52 होते हैं। अब 52 पत्तों में से एक इक्का निकालना है। इक्के कितने हैं? 4। पत्ते कितने हैं? 52। तो इनमें से पहले मान लो एक पत्ता निकाला गया तो वो इक्का है, इस बात की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 52C1, मतलब 4/52। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/13। इस तरीके से अगला भी पत्ता निकाला जाएगा इसी तरीके से, क्योंकि जो पत्ता निकाला जा रहा है ये रख दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से 2 बार वैल्यू हमें लेनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/13 इंटू 1/13। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस बात से हम पता लगा देंगे।
नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक बीमारी से स्वस्थ होने की प्रायिकता 1/2 है। यदि बीमारी से 5 लोग पीड़ित हैं तो कम से कम उनमें से 3 के स्वस्थ होने की प्रायिकता। अब ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है या तो वो बीमारी से पीड़ित होगा या वो नहीं पीड़ित होगा। तो इस बात की प्रायिकता, इसका मतलब ये है कि इस बात की प्रायिकता व्यक्ति पीड़ित होगा अथवा नहीं पीड़ित होगा, तो इसके लिए जो इवेंट होगी 1/2 हो जाएगी। अब लोग हैं कितने, 5 लोग हैं। अब इन 5 लोगों में से कम कह रहा है कि 3 के स्वस्थ होने की प्रायिकता। 3 भी स्वस्थ हो सकते हैं, 4 भी स्वस्थ हो सकते हैं और 5 भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो अब हमें आगे प्रायिकता फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन कैसे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीमारी से स्वस्थ होने की प्रायिकता 1/2 है। स्वस्थ होने की प्रायिकता 1/2 है तथा इस बीमारी से पीड़ित 5 लोग हैं। तो कह रहा है कम से कम 3 के स्वस्थ होने की प्रायिकता, ठीक है, 3 के स्वस्थ होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/5 वैल्यू है, ठीक है। कह रहा एक बीमारी से स्वस्थ होने की प्रायिकता 1/3 है तथा इस बीमारी से पीड़ित 5 लोग हैं, कम से कम 3 के स्वस्थ होने की प्रायिकता, ठीक है। ये बात हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर क्वेश्चन है। अब हमें पता होना चाहिए, ये मैं पी जो ले रहा हूँ यहाँ पे, ये स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों के लिए है, जो कि हमें 1/2 है, और क्यों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो स्वस्थ ना हो, इस बात की भी प्रायिकता हमारी 1/2 हो जाएगी। बीमारी से पीड़ित 5 लोग हैं, 3 के स्वस्थ, कम से कम 3 के स्वस्थ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5C3 1/2 की पावर 3 और इंटू 1/2 की पावर कितना 2। तो कम से कम 3 के लिए है, 4 लोग भी हो सकते हैं, तो 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2, और 5 के पाँचों लोग भी हमारे स्वस्थ हो सकते हैं, तो 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर कितना है 0। तो 5C3 कितना हो जाएगा 10 और 1/2 की पावर कितना 5, ये हो जाएगा 5 से 4 5 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 5 से 5 5 होता है 1/2 की पावर 5। 1/2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, कितना होता है 32, तो ये वैल्यू हो गई 1/32। अंदर हो गया 10 + 5 + कितना 1, तो ये हो गया 16, कितना हो गया 16। तो फाइनल जो वैल्यू हुई 16/32, 1/2। तो कम से कम 3 लोगों के स्वस्थ होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 बल्ब जिनमें 5 बल्ब दोषपूर्ण हैं, ठीक है। कह रहा है कि 15 बल्ब जिनमें 5 बल्ब खराब हैं, 15 बल्ब हैं उसमें 5 खराब हैं। कह रहा है से 3 बल्ब को चुना जाता है, केवल 1 बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, ठीक है। से कह रहा है 3 बल्ब को चुना जाता है तो इनमें से 1 बल्ब के
खराब होने की प्रायिकता। ठीक है, ये कह रहे हैं ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 24/91 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है 45/91 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है 67/91 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 82/91 वैल्यू रहेगी। अब हमें ये पता है कि 15 बल्ब हैं, 15 बल्ब में से ये पूरे खराब और अच्छे सब हैं, लेकिन मैं अगर ख़राब के लिए बात करूँगा, जो ख़राब बल्ब हैं हमारे, कौन से ख़राब बल्ब हैं वो हमारे 5 हैं, और टोटल जो बल्ब हैं, ठीक है, टोटल जो लाइट वाले बल्ब हैं ये हैं कितने, 15। ख़राब हमारे 5 हैं, तो अच्छे हमारे कितने हो गए, 10। ठीक है, अब अच्छे और ख़राब बल्बों में से मतलब पूरे जो हैं 15, उनमें से 3 बल्बों को निकाला जाता है, जिनमें से कह रहा है कि एक बल्ब ख़राब है और 2 जो बाकी आगे बचे हैं वो अच्छे होंगे, इस बात की प्रायिकता। तो ये हमारा हो जाएगा PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10C2 × 5C1/15C3। 10C2 को अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 10C2 ये हमारा 10 × 9 × फैक्टोरियल 8/8, और ये हो जाएगा 2 × 1। 5C1 5 ही वैल्यू रहेगी, और नीचे हो जाएगा 15 × कितना, 14 × कितना, 13 फैक्टोरियल 12/12, और नीचे हो जाएगा 3 × 2 × 1। तो 12 से 12 कैंसिल, 3 बचे 15, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल, तो ऊपर हो गया कितना ना अपना 45 × 5, 45 × 5, और नीचे हो जाएगा हमारा 5 × 13 × कितना, 7। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 45/91। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो एक बात हमें पता चली, जब भी ख़राब और अच्छे के लिए बात करें, ठीक है, तो ये हमें देख लेना है कि कहीं ख़राब बल्ब हमें तो अलग नहीं दे रहा है, या कहीं ख़राब और अच्छे बल्ब दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन तो नहीं है। यहाँ पे ऐसा था, कह रहा था ख़राब 15 बल्ब हैं जिसमें 5 ख़राब हैं, और फिर इनमें से हमसे पूछा था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आगे है, मैं उसको आपको करवा रहा हूँ, देखिए। ठीक है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम इसी पे एक क्वेश्चन डिपेंड करवा रहे हैं, जो कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि एक संदूक में जिसमें 32 बल्ब है, ठीक है, कह रहा है कि एक संदूक जिसमें 32 ठीक बल्ब, ठीक है, कह रहा है एक संदूक जिसमें 32 ठीक तथा कह रहा है 4 खराब बल्ब हैं। ठीक है, कह रहा है इनसे 2 बल्ब निकाले जाते हैं, उनके ठीक होने की प्रायिकता। कह रहा है इनसे 2 बल्ब निकाले जाते हैं, उनके ठीक होने की प्रायिकता। ठीक है, ये कह रहा है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 248/315। नेक्स्ट में कह रहा है 247/315। नेक्स्ट में कह रहा है 200/315। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर सी, इसको लिख देता हूँ। डी ऑप्शन में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, अब ये देखिए यहाँ से हमारे पास जो टोटल बल्ब के लिए अगर बात करें, ठीक है, तो 32 ठीक थे, 4 खराब थे, तो टोटल कितने हो गए, 36। अगर मैं अच्छे बल्ब के लिए बात करूँ, गुड जो हमारे कितने हैं, 32, और निकालना हमें ठीक ही बल्ब है, तो यहाँ से जो इवेंट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 32 से ही हमें 2 निकालना है, टोटल हमारे हो जाएंगे 36 से 2 निकालना है।
ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 32 गुणा कितना 31 इंटू फैक्टोरियल 30, ठीक है, अपान हो जाएगा 2 इंटू 1 नीचे, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल, नीचे हमारा हो जाएगा 36 इंटू 35 इंटू फैक्टोरियल 34 अपान 2 इंटू 1 इंटू हो जाएगा 34 फैक्टोरियल 34 34 30 32 इंटू 1 2 इंटू 1। तो यहाँ से देखिए हमें PE इज इक्वल टू मिलेगा 32 इंटू 31 अपान 36 इंटू कितना 35। तो ये हो जाएगा 16 और ये हमारा हो जाएगा 18, फिर काटेंगे 9, फिर काटेंगे कितना 8, ठीक है। अब हमारा कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 त्रिका कितना 24 और नीचे हो जाएगा 5 9 45 और 9 3 27 4 कितना हो जाएगा 31 315, मतलब हो जाएगा 248 बटे कितना 315। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो एक चीज़ हमने देखी कि वहाँ पे पूरे टोटल बल्ब एक साथ दिया था, यहाँ पे अच्छे वाले एक साथ हैं, खराब वाले एक साथ बल्ब हैं। देन इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको बता पाएंगे, ठीक है, ओके। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक परिवार में 4 बच्चों में से कम एक लड़का होने की प्रायिकता। कह रहा है कि एक परिवार में 4 बच्चों में से एक लड़का होने की प्रायिकता, बच्चों में से कम एक लड़का होने की प्रायिकता, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। कह रहा है एक परिवार में 4 बच्चों में से एक लड़का होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमें गिवन है, पहले में वैल्यू कह रहा है 4/3, नेक्स्ट में कह रहा है कि 7 कितना 8, ऑप्शन बी में 5/6, नेक्स्ट कह रहा है 15/16, ठीक है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि जो आदमी होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2, लड़का होगा तो भी 1/2 और लड़की होगी तब भी 1/2। अगर घर में सदस्य हैं या तो वो व्यक्ति होगा, आदमी होगा, या तो वो महिला होगी, इस बात की भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। अब यहाँ से कितने हैं बच्चे 4 में से पहला लड़का होगा दूसरी लड़की होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4C1 1/2 की पावर कितना 1 और 1/2 की पावर कितना 3 हो जाएगा, प्लस 4C2 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 2। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4C3 1/2 की पावर कितना 3 और 1/2। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4C4 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर कितना 0। अब यहाँ से 4C1 4 हो जाएगी वैल्यू और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4। नेक्स्ट हमारा 4C2 ये वैल्यू होती है 6, ठीक है। 4C2 6 कैसे होता है, तो 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 2 4 होते हैं 6, मतलब अब पता चला क्या 6 होता है। ये हो गया 6 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस 4C3 4 वैल्यू होती है और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4। 4C4 वैल्यू होती है 1 और प्लस का हो जाएगा 1/2 की पावर 4। तो ये 1/2 की पावर 4, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। इधर बचा 4, इधर बचा 4, आगे बचा 6, नेक्स्ट भी बचा 4 है, नेक्स्ट भी बचा 1 है। तो 4 1 5 6 4 10 4 14 1 कितना हो जाएगा 15 और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 15/16 इज द राइट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में एग्ज़ाम में आता है, ठीक है।
सो गाइस, आज हमने जो 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हुए हैं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, और नेक्स्ट डे इसका पार्ट 2 लाएंगे जो कि और भी अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे क्वेश्चन, जो कि हमारे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी होती है उससे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में ज़रूर आता क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन कंपाउंड प्रोबेबिलिटी से पूछा जा रहा है, तो उस क्वेश्चनों को हमें ध्यान से लगा के करना है। और आज हम यहीं पे अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। नेक्स्ट डे आपसे ज़रूर मिलेंगे, वादा है, ठीक है। सो जय हिंद, आई लव यू।